जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1 का होल स्केयर। अब सेम काम इसके अंदर भी यही करेंगे। पहली बात तो ये कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर लाजमी चेक करना। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे 3x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 लीनियर फैक्टर c ओवर x प्लस 1 लीनियर रिपीटेड फैक्टर। जी तो नेक्स्ट इसको हम 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोनों को इधर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास खाली बचेगा 7x प्लस 4। इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 प्लस c इंटू 3x प्लस 2 का 2 आ जाएगा। यानी कि 3x प्लस 2 कैंसल, x प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से एक x प्लस 1 कैंसिल, एक x प्लस 1 रह जाएगा और साथ में 3x प्लस 2 आ जाएगा। और फिर c के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3x प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। फिर हमने क्या करना है, जो लीनियर फैक्टर है उनको 0 के बराबर रखना है। तो पहला लीनियर फैक्टर है हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2/3। पुट इन 2 में पुट करेंगे तो यहां से आ गया 7 माइनस 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करेंगे माइनस 3/3 से कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 0। इसमें पुट करेंगे माइनस 2/3 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 बन जाएगा। सिर्फ a के अंदर पुट कर सकते हैं तो माइनस 2/3 प्लस 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 14/3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू इसका एलसीएम ले लें 3 माइनस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। जी तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ले तो ये भी 3 आ गया, माइनस 14 प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू a इंटू ये हमारे पास आ गया 1/3 का स्क्वायर। अब माइनस 14 प्लस 12 कितना आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू a इंटू 1/9। अब ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 9/1 हो जाएगा। ये इसको कट करेगा तो कितना आ गया 3 3 9 और a का आंसर क्या मिला 6 मिला। a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। जी यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से माइनस 2 आएगा, माइनस का 14 है तो बड़ी रकम का साइन लगाना है तो यहां से हमें a क्या मिलेगा माइनस 6 मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा लीनियर फैक्टर जो हमारे पास है ये वाला। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 तो इसको पुट कहां करेंगे, पुट इन 2। तो 2 में पुट करेंगे, यहां से 7 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे माइनस 1 प्लस 1 0, इसमें पुट करेंगे माइनस 1 प्लस 1 0। सिर्फ सी वाले में हम पुट कर सकते हैं, वो वाला 0 फैक्टर नहीं बनेगा। जी तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू सी इंटू माइनस 3 प्लस 2। तो यहां से हमें मिला जी माइनस 3 और यहां से मिला माइनस 1। अब ये माइनस इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस 1 तो सी का आंसर क्या आ जाएगा 3। तो सी हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। ये अब किसका आंसर आ गया, सी का। हमने ए का आंसर भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया। अब किसके निकालना है, बी का निकालना है। तो उसके लिए हम इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते, उसके लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो 7x प्लस 4 इज इक्वल टू
इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस b इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 प्लस c इंटू 3x प्लस 2। जी अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस b 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 bx, ठीक हो गया, प्लस 2b प्लस 3cx प्लस 2c। जी अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक ये रकम है और एक ये रकम है, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली रकम लेफ्ट साइड पे नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकाल चुके, c की निकाल चुके, किसकी निकालनी है, हमने b की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू -6, a की वैल्यू -6 है, प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो 3b ये इधर माइनस को उधर जाके प्लस कर देगा और b इज इक्वल टू 6/2। तो ये कट करेगा तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 सॉरी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 3 डिवाइड होगा तो आंसर 2 आएगा यहाँ पे। जी आंसर 2 आ गया। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब ये सारी वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a की वैल्यू -6/x 3x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 2/x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू है 3/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सेम काम वही करेंगे, a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x प्लस 1, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते होते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। इधर से क्या होगा, ये कैंसिल, खाली 1 रह जाएगा, बाकी क्या बचेगा उस साइड पे, a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। जी अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, एक ये और एक ये, इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। तो पहले लीनियर फैक्टर को लिया, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 2। तो इसको हमने 2 का नाम दे देना। अब 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 a इंटू, अब इसमें -1 है, 1 है, तो 1 - 1 0 बन गया और ये भी 1 - 1 0 बन जाएगा। b वाला जो है उसका आंसर हमें मिल जाएगा, b इंटू 1 प्लस 1। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जी अब -1 पुट करेंगे, पुट इन 2 में पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू, अब -1 इसमें पुट करें तो ये भी 0, इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0, इसमें पुट करेंगे तो 0 नहीं बनेगा c में। तो ये हो गया 1c इंटू -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर लें तो वो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो c किसके बराबर आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/4, c इज इक्वल टू 1/4। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इक्वेशन 2 को यूज करते हुए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से
जो रिमेनिंग वैल्यू है ए की वैल्यू निकालनी है, तो वहां इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज प्लस सी इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्र माइनस 2cx प्लस सी। जी, अब हमारे पास स्क्वायर वाली रकम, पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन कंपेयर करने हैं तो एक ए आ गया प्लस सी आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 है। इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ए प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी, सी की वैल्यू हमारे पास है 1/4 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/4, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ए बी और सी ये वाली वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/x-1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 1/2 x प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 1/4 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं 7 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ऊपर पावर 2 है, अगर इसको ओपन करें तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जब पावर इक्वल होती है तो तब भी ये हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फॉर्म में होता है। सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाना है। तो अगर इसको मैं नीचे वाले को ओपन करूं तो ये 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर, इसको ओपन करें तो a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है तो सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, 3x² प्लस 15x प्लस 16, नीचे वाले को बाहर रखेंगे। तो ये किससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाएगा जी। 3x² प्लस 12x प्लस 4 12, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहां से बचा हमारे माइनस माइनस, ये 3x आ गया और ये हमारे पास 4 आ गया, 3x प्लस 4 जी। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर बन गया जी। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, x² प्लस 4x प्लस 4। इसको हम अगर वापस उसी फॉर्म में लिख दें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर जी, x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको मैं कह देता हूं 1। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी है इतने पार्ट की, तो 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 का x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाबेट यूज हुए हैं, a और b। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा तो हमारे पास x प्लस 4 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस खाली क्या रह जाएगा, b रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का आंसर मिलेगा -2। पुट इन, इसको मैं कह देता हूं जी 2 3, इसको कह देता हूं 2।
जी पुट इन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 0 प्लस b। तो ये तो 0 बन गया, इधर आ गया -6 प्लस 4 इज इक्वल टू खाली b। तो b किसके बराबर आ जाएगा -2 के बराबर आ जाएगा। b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमने क्या करना है, छोटा सा ये क्वेश्चन है, इसको यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ किसके कंपेयर करेंगे, हाईएस्ट पावर x है, x के कंपेयर करेंगे तो इधर से x का कोएफिशिएंट a मिला और इधर से कोएफिशिएंट 3 मिला। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 के अंदर, तो पुट इन 2, सॉरी यहाँ पे हमने पुट इन 3 करना था जी। इसको पुट इन 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 2 प्लस -2 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो आंसर है इसको हमने किस में पुट करना है 1 के अंदर। इसको हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 2 -2 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये सबसे पहली बात तो ये थी कि ये इम्प्रॉपर था, प्रॉपर नहीं था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाया। प्रॉपर के बाद हमारे पास ये चीज आ गई। जब ये चीज हमारे पास आ गई तो उसमें हमने क्या किया, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको मैंने साइड पे लिखा, a के नीचे x प्लस 2, b के नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको 0 के बराबर रखा हमने। 0 के बराबर रखने के बाद हमने क्या किया, पुट किया 3 के अंदर, जो 3 हमारी क्वेश्चन बनी एलसीएम लेने के बाद। तो हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू -2 प्लस 4। ये तो a वाला फैक्टर 0 बन जाएगा, -2 प्लस 2 0, और b हमारे पास खाली बच जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इनको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है। तो x हाईएस्ट पावर x है, पावर 1 आ रही है, तो x को कंपेयर करेंगे तो इधर x का कोएफिशिएंट a आ रहा है और इधर x का कोएफिशिएंट 3 आ रहा है। तो हमारे पास आंसर आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जी। अब हमारे पास क्या आ गया, हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा। अब हमारे पास एक्स प्लस 1 2 टाइम आ रहा है, तो उसको मैंने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 प्लस c ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं कह दूंगा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 जी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जी, और प्लस c इंटू क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे जी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो लीनियर फैक्टर है उसको 0 के बराबर रखेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, एक्स इज इक्वल टू 1। तो पुट इन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू, अब b में पुट करेंगे अगर 1 तो 1 माइनस 1 0, c में पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0। तो हम पुट नहीं करने वाले हैं, उसको स्किप कर देंगे। तो a इंटू 2 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 जी।
सिंपल हमने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, और वहां से वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू आ गई। फिर हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इसको पुट करेंगे 2 में, पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, इसमें पुट करेंगे माइनस 1 प्लस 1 0, इसमें पुट करेंगे c में, तो माइनस 1 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू c इंटू माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ गया, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/2, c इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी। तो ये हमारे पास आ गया, a की वैल्यू 1/4 आ गई, c की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से b निकालना है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को यूज करना है, यूजिंग इक्वेशन 2, तो 2 को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये वाली 2 है हमारे पास, तो 1 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर से होगा तो bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c जी इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट को, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर वाली रकम है और b स्क्वायर वाली रकम इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली 1/4, 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/4, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/4। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जी यहाँ पे, तो हमारे पास a की वैल्यू 1/4 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई है माइनस 1/4, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, माइनस 1/4 x प्लस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हमारी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हुआ हमारी एक्सरसाइज का इख्तिताम। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।